नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तब कहां थी बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। जब एनआरसी की वजह से असम जल रहा था तब ये टीम कहां थी, कितने आयोग इन जगहों पर गए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में करीब 154 टीमों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं, बीजेपी उकसाऊ कमेटियां हैं। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लोग मारे गए। मैंने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मारे गए 19 लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और स्पेशल होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी और इसमें पार्टी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मारे गए लोगों में 10 टीएमसी से हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई भारी हिंसा की जांच करने के लिए बीजेपी ने वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी है। इसके जवाब में टीएमसी ने मणिपुर में अपनी पार्टी की ओर से टीम भेजने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में भारी हिंसा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति वामपंथी दलों से भी विकृत और क्रूर हो गई है। उन्होंने कहा कि आपकी राजनीति पूरी तरह अत्याचार पर आधारित कैसे हो गई, जबकि आपको फाइटर कहा जाता है और आपने 34 साल के लेफ्ट के इसी तरह के शासन को उखाड़ फेंका था और हमें भी खुशी हुई थी, लेकिन आप तो उनसे भी आगे निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि ममता जी, आपने बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया है। चुने हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले टीएमसी ज्वाइन करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान कथित हिंसा और कुप्रबंधन की बार-बार शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की है। अराजकता की उभरती स्थिति पर मुख्य न्यायाधीश शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्यम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने जोरदार चेतावनी दी और नाराजगी व्यक्त की। बेंच ने आदेश दिया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि राज्य चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं थी। आज भी एसीईसी यानी कि राज्य चुनाव आयोग का कोई अधिकारी वरिष्ठ वकील को आवश्यक निर्देश देने के लिए अदालत में मौजूद नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि एसीईसी सक्रिय क्यों नहीं है, खासकर जब अदालत पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। बेंच ने कहा, कोर्ट ये जानकर आश्चर्यचकित है कि नतीजे घोषित होने के बाद भी राज्य भड़की हुई हिंसा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। नागरिकों की आज़ादी से समझौता किए जाने और पुलिस निर्दोष नागरिकों की मदद नहीं करने पर कोई आरोप लगाए गए हैं। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि शांति भंग ना हो। यदि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है तो ये ध्यान देने योग्य बहुत ही गंभीर मामला है। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि वो राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वो अदालत को विचारार्थ सभी आरोपों को संबोधित करते हुए हलफनामा दायर करें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर अत्याचार होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस आज पूरे देश में मौन सत्याग्रह कर रही है। एआईसीसी ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए ये मौन सत्याग्रह किया है, जिसके तहत हर राज्य की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल की अयोग्यता के पीछे बीजेपी की घटिया चाल को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए नई तरकीबें ढूंढ रही है, क्योंकि वो सच सुनने से घबराती है। बता दें, गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया था। सांसद पद गंवाने के बाद हाईकोर्ट ने भी राहुल को राहत नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी कोर्ट के इस फैसले को लेकर असहमति जता रही है। यमुना नदी का पानी आज शाम को उत्तरी दिल्ली में रिंग रोड तक पहुंच गया है। रिंग रोड तक पानी जाने से जलभराव हुआ और यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर यातायात सलाह जारी की है। बता दें, रिंग रोड पूरी दिल्ली में यातायात को सुविधाजनक बनाता है और राजधानी के सभी अहम रूटों को जोड़ता है। चेतावनी जारी करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि यमुना नदी के पानी के अतिप्रवाह के कारण मोनेस्ट्री और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड पर यातायात प्रभावित है। कृपया इस रास्ते से बचें। दिल्ली में यमुना नदी में पानी का स्तर रिकॉर्ड 207.55 मीटर से बढ़ने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से पानी सीमित मात्रा में छोड़ा जाए, ताकि दिल्ली में यमुना का स्तर और ना बढ़े। यमुना का जलस्तर बीते 45 साल में इस स्तर पर पहुंचा है। साल 1978 में यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर पहुंचा था।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और कुछ हफ्तों में यहाँ G20 शिखर वार्ता होने जा रही है। देश की राजधानी में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम सबको मिलकर इस सिचुएशन से दिल्ली के लोगों को बचाना है। उत्तर भारत में भारी बारिश ने काफी तबाही मचा दी है। अकेले हिमाचल प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 80 हो गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में अतिरिक्त मौतों की सूचना मिली है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ संभावित क्षेत्रों से निवासियों को निकाला गया है और पुराने रेलवे पुल को बंद कर दिया गया है। मंगलवार को पूरे उत्तर भारत में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 20 से अधिक मौतें हुई, जिससे मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है, जबकि 3 दिनों में बारिश की गतिविधि कुछ कम हो गई है। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी कर दी है। पार्टी ने गुजरात से बाबूभाई जोसंगभाई देसाई और केसरी देव सिंह जाला और पश्चिम बंगाल से अनंत महाराज को चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी कर बुधवार को इसका औपचारिक घोषणा कर दी है। पार्टी गुजरात की एक अन्य सीट से विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम की घोषणा पूर्व में ही कर चुकी है। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। इस तरह से राज्यसभा की कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है। व्यापम घोटाले जैसे एक और भर्ती घोटाला होने का आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लग रहा है। पटवारी भर्ती में सत्तारूढ़ दल भाजपा के एक विधायक के परीक्षा केंद्र से न केवल 114 अभ्यर्थियों का चयन हो गया, बल्कि टॉप 10 में 7 परीक्षार्थी इसी केंद्र से आए हैं। सभी टॉपर्स के प्राप्त अंक करीब एक जैसे होने से गड़बड़ियों की आशंका गहराई है। विवाद में आए बीजेपी के विधायक का नाम संजीव सिंह कुशवाहा है। वो भिंड शहर से विधानसभा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ग्वालियर में NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का संचालन करते हैं। दरअसल विधायक के सेंटर से टॉप 10 में से 7 ने जगह बनाई है। इन 7 टॉपर्स ने कुल 200 अंक वाली पटवारी परीक्षा में 174.88 से लेकर 183.86 अंक तक हासिल किए हैं। विधायक के सेंटर से 114 परीक्षार्थियों का चयन हुआ है। टॉप में आए 7 उम्मीदवारों के रोल नंबरों की सीरीज भी एक जैसे अंक 2488 से आरंभ हुई है। साथ में 5 चयनित अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर हिंदी में किए हैं। हस्ताक्षर कॉलम में 5 ने अपना नाम भर लिखा है। टॉपरों में 7 एक ही सेंटर से होने, हस्ताक्षर ना करके सीधे सीधे नाम लिखे जाने और हिंदी में दस्तखत करने वाले अभ्यर्थियों के अंग्रेजी विषय में 100% अंक आने के साथ साथ अन्य कई कथित वजहों के चलते फर्जीवाड़े के आरोपों की गूंज हो रही है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस चीते का नाम तेजस था। बीते साल दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कुल मिलाकर 20 चीते लाए गए थे। अब तक 7 चीतों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि जनता की रक्षा नहीं हो सकती, महिलाओं की रक्षा नहीं हो सकती, आदिवासी समाज की रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रदेश में रक्षा केवल ठेकेदारों और भ्रष्टाचारियों की हो सकती है। चीते की मौत को लेकर कमलनाथ ने कहा, ये अव्यवस्था की वजह से हुआ है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों पर चार्जशीट के जरिए नई जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ब्रजभूषण की घटनास्थल पर मौजूदगी साबित होती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 4 तस्वीरें दी हैं। चार्जशीट में जो तस्वीरें दी गई हैं उसमें ब्रजभूषण शिकायत करने वाली महिला पहलवानों में से एक की ओर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पहलवान के मुताबिक जिस जगह उनके साथ शोषण हुआ वहां पर ब्रजभूषण के फोन लोकेशन से उनके वहां होने की पुष्टि हुई है। हालांकि शिकायतकर्ताओं के मुताबिक यौन उत्पीड़न की जगह यानी दिल्ली के अशोक रोड पर कुश्ती महासंघ के दफ्तर में ना तो CCTV था, न ही विजिटर्स के लिए रजिस्टर बुक था। चार्जशीट के मुताबिक कुश्ती महासंघ के अधिकारियों ने पुलिस के नोटिस पर 4 तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में शिकायतकर्ताओं के साथ विदेश में ब्रजभूषण दिख रहे हैं। 2 तस्वीरों में सिंह पहलवानों के करीब आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि तस्वीरों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा सकता है कि 6 में से 5 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की जो जगह बताई हैं वहां सिंह मौजूद थे। विपक्षी एकता की बेंगलुरु बैठक में इस बार 24 पार्टियां हिस्सा लेंगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 17 जुलाई को डिनर पर तमाम विपक्षी नेताओं को बुला सकती हैं। विपक्षी एकता के लिए अगली बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में
होगी। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि संयुक्त विपक्ष की दूसरी बैठक में कुल 24 दलों के शामिल होने की संभावना है। इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी एंट्री दी जा रही है। दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर पहली पटना बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में स्पष्ट टकराव के बाद भी आप को निमंत्रण दिया गया है। खबर है कि 17 जुलाई को सोनिया गांधी पार्टी के सभी नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित कर सकती हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ताहिर के खिलाफ ये 5 एफआईआर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। ताहिर के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन 5 केस में ताहिर को जमानत दे दी। हालांकि इसके बावजूद ताहिर हुसैन हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दंगे की साजिश के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।